हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नियाज और आप देख रहे हैं साइबर साथी। दोस्तों, हमने आपसे वादा किया था कि मैं आपको बताऊंगा कि आप किसी भी उम्र की व्यक्ति का जन्म प्रमाण पत्र कैसे बनवाएंगे, चाहे छोटा हो या बड़ा हो। इससे पहले हमने बताया था कि आप ऑनलाइन भी जन्म प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं, लेकिन जो ऑनलाइन जन्म प्रमाण पत्र बनवाने की प्रक्रिया है वो अभी सभी स्टेट में लागू नहीं किया गया है। तो आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि आप किसी भी स्टेट से आते हैं तो आप आसानी से जन्म प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। दोस्तों, इस तरह का वीडियो आपको YouTube पे कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं आपको यहाँ पूरा प्रैक्टिकल करके यहाँ बताने वाला है। साथ ही साथ किस तरह से फॉर्म फिल करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देना है, फॉर्म भर लेने के बाद आपको फॉर्म को कहाँ पे जमा करना है और आपको किस तरह से बर्थ सर्टिफिकेट जो है वो मिलेंगे। वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा, तभी जाके आपको पूरी जानकारी कंप्लीट मिल पाएगी। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे, अभी तक आप हमारे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आपका एक लाइक हमें वीडियो बनाने में काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो जन्म प्रमाण पत्र हैं वो 3 कंडीशन में बनाए जाते हैं। पहला कंडीशन ये होता है कि अगर आपका जो बच्चा है 1 दिन से लेकर के 21 दिन के बीच है, जैसे कि मान लीजिए अगर आपका बच्चा घर पे जन्म लिया है या सरकारी हॉस्पिटल में हुआ है या फिर प्राइवेट हॉस्पिटल में हुआ है, तो सरकारी अस्पताल में अगर बच्चा जन्म लिया है तो इस कंडीशन में आपको हॉस्पिटल से ही जो जन्म प्रमाण पत्र है वो बनाकर दे दिए जाते हैं। लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल या घर पे आपका बच्चा जन्म लिया है तो इस कंडीशन में आपको खुद से जन्म प्रमाण पत्र बनवाना रहता है। अगर आपका बच्चा 1 दिन से लेकर 21 दिन के बीच में है तो उस कंडीशन में आपको आंगनबाड़ी जो सेविका होती हैं उनसे जन्म प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। बेहद ही आसान होता है, इसमें आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं रहता है और न ही इसमें आपको ज़्यादा कोई डॉक्यूमेंट्स देने की ज़रूरत पड़ती है। बस करना क्या रहता है कि जो बच्चे के माता पिता हैं उनके आधार कार्ड देना रहता है और आपके जो आंगनबाड़ी सहायिका हैं उनसे बोलना रहता है और वो जो है आपका जन्म प्रमाण पत्र 21 दिन के अंदर बनवा कर आपको दे देते हैं। लेकिन मैं यहाँ बता दूं, अगर आपका जो बच्चा है 21 दिन से ऊपर का हो जाता है तो उस कंडीशन में लागू हो जाता है दूसरा कंडीशन ये है कि मान लीजिए अगर आपका बच्चा 21 दिन से लेकर 30 दिन के बीच का है तो इस कंडीशन में आपको अलग तरीके से जन्म प्रमाण पत्र बनवाना रहता है। जैसे कि उसके लिए आपको जो है आपके पंचायत में जाना होता है या फिर आप शहर क्षेत्र से आते हैं तो नगर पालिका में जाना होता है और वहाँ पे आपका जो जन्म प्रमाण पत्र है इशू कर दिया जाता है। जैसे कि मान लीजिए अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं तो आपको अपने पंचायत को जो ग्राम सेवक होते हैं उनसे बोलना होता है, वो आपका जो जन्म प्रमाण पत्र है बनवाने का काम करते हैं। अगर आप शहर से बिलोंग करते हैं तो उस कंडीशन में आपको नगर पालिका में जाना होता है और वहाँ से आपका जो जन्म प्रमाण पत्र है इशू कर दिया जाता है। ये भी कुछ ज़्यादा लंबा प्रोसेस नहीं है, यहाँ पर भी सिर्फ माता पिता के आधार कार्ड देना रहता है, ज़्यादा कुछ देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तीसरा कंडीशन ये होता है, मान लीजिए अगर आपका जो बच्चा है 1 महीने, 2 महीने, 5 महीने, 10 साल या 50 साल का है तो इस कंडीशन में जन्म प्रमाण पत्र बनवाने की जो प्रक्रिया है थोड़ा टॉप प्रक्रिया होता है। इसे किस तरह से करना है मैं आपको यहाँ स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं। और आपको हम बता दें कि अभी जो बिहार में जन्म प्रमाण पत्र आप ऑनलाइन नहीं बनवा सकते हैं। कोई आपको ऑनलाइन बता रहा है तो समझिए वो फर्जी बता रहा है, आपको सही नहीं बता रहा है। मैं आपको बताऊंगा ऑफलाइन, क्योंकि बिहार में अभी जो ऑनलाइन जन्म प्रमाण पत्र बनाने की प्रक्रिया है वो शुरू नहीं किया गया है। तो देखिए, सबसे पहले आपको इस तरह का एक फॉर्म खरीदना रहेगा। फॉर्म आपके नज़दीकी जो रजिस्ट्रार होते हैं वहाँ पे आपको जो फॉर्म है वहाँ से प्रोवाइड किया जाता है, आप वहाँ से ख़रीद सकते हैं। फॉर्म का ज़्यादा दाम नहीं है, पर पेज आपको 2 रुपये लिए जाते हैं। जैसे मान लीजिए अगर 5 पेज का फॉर्म है तो आपसे 10 रुपये का चार्ज किया जाता है। फॉर्म खरीद लेने के बाद में आपको इसको फिल करना है। तो अब फिल कैसे करेंगे, चलिए हम आपको इसके बारे में समझाते हैं। जो सबसे पहला पेज रहेगा उसमें इस तरह का जो इंटरफेस रहेगा आपको देखने को मिलेगा। जैसे सबसे पहले ऊपर में लिखा रहेगा जन्म प्रमाण पत्र का आवेदन पत्र, और यहाँ पे सेवा में, और यहाँ पे लिखा हुआ है श्रीमान प्रखंड विकास पदाधिकारी, यानी कि जो भी आपका प्रखंड है उसका नाम यहाँ पे आप लिखेंगे। इसके बाद में यहाँ पे विषय में देख सकते हैं लिखा हुआ है शिशु के जन्म प्रमाण पत्र के संबंध में, और यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ महाशय मुझे अपने शिशु का नाम का जन्म प्रमाण पत्र चाहिए जिसका विवरण निम्न प्रकार है।
यानी कि यहाँ पे जो फॉर्म है इसको आपको फिल करना है। तो फिल कैसे करना है हमने ऑलरेडी यहाँ पे फिल किया है, लेकिन हम आपको यहाँ पे क्लियर समझा देते हैं कि आपको किस तरह से फॉर्म जो है उसे फिल करना है। तो देखिए यहाँ पे नंबर भी दिया गया है, 1 2 3 4 करके ऐसे नंबर भी यहाँ दिया गया है। तो सबसे पहले वाले ऑप्शन में है शिशु का नाम, यानी कि जो भी आपका बच्चा है उसका यहाँ पे आप नाम लिखेंगे। तो नाम आपको 2 तरह से लिखना है। सबसे पहले आप हिंदी में नाम लिखेंगे, इसके बाद में आप इंग्लिश में नाम लिखेंगे। इसके बाद में आपको मिलता है जन्म तिथि, यानी कि जो भी आपका चाइल्ड है उसका जन्म तिथि क्या है उसे यहाँ पे लिखेंगे। इसके बाद में यहाँ पे 3 नंबर पे है जन्म का स्थान, यानी कि जो आपका बच्चा है उस कौन से जगह पे जन्म लिया है उसका यहाँ पे एड्रेस को लिखेंगे। एड्रेस भी आपको 2 तरह से लिखना है, पहले हिंदी में लिखेंगे, इसके बाद में आप इंग्लिश में लिखेंगे। इसके बाद में आपको मिलता है 4 नंबर ऑप्शन, यहाँ पे है माता का नाम, यानी कि जो बच्चा है उसका जो माता है उनका पहले नाम यहाँ पे हिंदी में लिखेंगे, इसके बाद में फिर इंग्लिश में लिखेंगे। इसके बाद में फिर मिल जाता है आपको 5 नंबर ऑप्शन, और यहाँ पे पिता का जो नाम है पिता का नाम लिखेंगे। पिता का नाम सबसे पहले आप हिंदी में लिखेंगे, इसके बाद में यहाँ इंग्लिश में लिखेंगे। इसके बाद में आपको यहाँ मिल जाता है जेंडर, यानी कि जो बच्चा है मेल है या फीमेल है तो उसे यहाँ पे आप लिखेंगे। इसके बाद में आपका जो भी धर्म है उसे यहाँ पे बताएंगे, और यहाँ पे राष्ट्रीयता पे आप इंडिया को लिखेंगे। अब यहाँ पे आपको 9 नंबर में देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है बच्चे के जन्म के समय माता पिता का पता, यानी कि जब जो बच्चा है जन्म लिया है उस टाइम माता पिता का जो एड्रेस है आप उसे यहाँ पे लिखेंगे। तो एड्रेस भी पहले आप हिंदी में लिखेंगे, उसके बाद में फिर यहाँ नीचे में आप इंग्लिश में लिखेंगे। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस दोनों सेम है, तो आप यहाँ पे सेम लिख लेंगे। इसके बाद में यहाँ पे आपको देख सकते हैं लिखा हुआ है आपका विश्वासी है, तो आप यहाँ पे जिसे जो बच्चा है उसके जो फादर हैं उनका यहाँ पे साइन करना रहेगा। अब आपको मिल जाते हैं इसका जो दूसरा पेज है, तो ये जो पेज है ये अपडेट के लिए होता है। आप इस फॉर्म को चाहे तो फिल कर सकते हैं, अगर आपको फिल करने नहीं आता है तो आप जिस जगह से अपना अपडेट कराएंगे, मतलब जो भी वकील से आप अपडेट कराएंगे वो वकील जो है इस फॉर्म को खुद ही फिल कर देते हैं। तो अपडेट किस तरह से बनवाया जाता है, अपडेट आप किस तरह से बनवाएंगे, तो चलिए हम आपको इसके बारे में बता देते हैं। तो देखिए अपडेट जो होता है वो भी 2 तरीके से बनाए जाते हैं, एक होता है मजिस्ट्रेट का और एक होता है नोटरी का। जैसे कि आपका जो बच्चा है 1 साल से लेकर के 5 साल तक का है तो आप नोटरी का जो अपडेट है उसे बनवा सकते हैं। अगर जो आपका बच्चा है 5 साल से एबव है तो आप जो है मजिस्ट्रेट का अपडेट को बनवा सकते हैं। तो अपडेट बनवाने के लिए आपको अपना आधार कार्ड लेकर जाना रहेगा और अपना एक फ़ोटो लेकर जाना रहेगा, और आप किसी वकील से बोलेंगे कि मुझे जन्म प्रमाण पत्र बनवाना है तो वो जो है आपका अपडेट को तैयार कर देंगे। तो उसका जो चार्ज होता है, अगर आप नोटरी से अपडेट कराते हैं तो आपको 200 रुपये तक का चार्ज देना रहता है। अगर आप मजिस्ट्रेट का बनवा रहे हैं तो आपको वहाँ पे 200 से कुछ ज़्यादा आपको चार्ज देना रहता है, मतलब वही 200 से 300 तक का जो चार्ज होता है आपको ये अपडेट बनवाने के लिए खर्चा होता है। इसके बाद में आपको मिल जाते हैं यहाँ पे इसका तीसरा पेज, जो तीसरा पेज है हम इसको कैसे फिल करना है, तो चलिए हम आपको इसके बारे में समझाते हैं। जो तीसरा पेज होता है ये जांच के लिए होता है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है जांच प्रतिवेदन का प्रपत्र, और यहाँ पे लिखा हुआ है प्रखंड विकास पदाधिकारी, और यहाँ पे आपको जो आपका ब्लॉक रहेगा उसका नाम यहाँ पे फिल करेंगे। उसके बाद में यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है शपथकर्ता, यानी कि जो बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र बनवा रहे हैं वो उनके पिताजी हो सकते हैं या उनके मदर हो सकते हैं। तो उनका जैसे कि अगर पिताजी बनवा रहे हैं तो शपथकर्ता में उनका पिता का नाम यहाँ रहेगा। इसके बाद में यहाँ पे आप और भी ऑप्शन दिए गए हैं, बवादिए ज्ञापक और दिनांक दिया गया है, आप इसको फिल कर लेंगे। इसके बाद में यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है कि मतलब आलोक के शपथकर्ता श्रीमती, मतलब जो शपथ करता है उनका यहाँ पे नाम लिखेंगे। इसके बाद में आपका जो ग्राम है अपने ग्राम का नाम लिखेंगे, फिर जो आपका पोस्ट होता है अपना पोस्ट का नाम लिखेंगे। उसके बाद जो भी आपका थाना है थाना का नाम लिखेंगे। उसके बाद में फिर से जो बच्चा है उसके पिताजी का यहाँ पे नाम लिखेंगे, और यहाँ पे फिर जो बच्चा है उसका नाम लिखेंगे।
उसके बाद यहाँ फिर से जो बच्चे हैं उसके फादर का नाम लिखेंगे और जो जिस टाइम में बच्चा जन्म लिया है वो डेट क्या था उस डेट को यहाँ पे लिखेंगे। यानी कि ये जो फॉर्म है आपको अच्छे तरह से फिल कर लेना है। फिल कर लेने के बाद में उसके बाद में आपका जो आंगनबाड़ी सेविका होती हैं आपको उनके पास ये फॉर्म को लेकर जाना रहता है। उसके बाद जो भी आपके आंगनबाड़ी सेविका हैं वो अपना यहाँ पे सिग्नेचर करेंगी और उनका जो भी मोहर रहता है अपना मोहर यहाँ पे लगाएंगे। इसके बाद में यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है गवाह का हस्ताक्षर, यानी कि आपको यहाँ पे 5 आदमी का गवाही में नाम देना है। तो जिनका भी आप गवाही में नाम देंगे उनका आधार कार्ड का आप फ़ोटो कॉपी कराएंगे और उनका सिग्नेचर उस पर कराएंगे। आधार कार्ड के फ़ोटो कॉपी पे सिग्नेचर कराने के बाद में आपको इस फॉर्म पे भी सिग्नेचर कराना रहता है। यहाँ पे आपको हम एक चीज़ और बता दें कि मतलब जो इनका भी आप नाम गवाही में डालेंगे, जैसे मान लीजिए कि अगर आपका बच्चा 10 साल का है तो जिनका नाम आप गवाही में देंगे उनका उम्र जो है 10 साल से एबव होना चाहिए, तभी जाके उनका जो नाम रहेगा आप गवाही में दे सकते हैं। अब आपको मिल जाते हैं इसका चौथा पेज है। यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है जन्म रिपोर्ट, यानी कि जो भी बच्चा है उसके माता पिता, उनके फादर और कब जो बच्चा है जन्म लिया है पूरा डिटेल यहाँ पे आपको मेंशन करना है। यहाँ पे आपको एक बार अच्छे से इस फॉर्म को फिल करना है। जहाँ पे जिस चीज़ का रिक्वायरमेंट है आपको उसे यहाँ पे फिल करना है। अगर आपको फिल करने नहीं आता है तो आप देख सकते हैं हमने जिस तरह से फॉर्म फिल किया है इसी तरह आप कॉपी करके फिल कर सकते हैं। और आपको अपना फॉर्म जो है पूरे अच्छे तरीके से फिल कर लेने के बाद में आपको इसे क्या करना है, तो चलिए हम अब आपको इसके बारे में समझा देते हैं। तो जैसे कि आपने देखा कि फॉर्म को किस तरह से भरना रहता है और फॉर्म के पीछे क्या क्या डॉक्यूमेंट जो है उसे देना रहता है और गवाही में किन लोगों का जो नाम है उसे आप देंगे। अब हम आपको बता दें कि फॉर्म को ले जाकर के आपको कहाँ पे जमा करना है। तो देखिए आप फॉर्म को पूरी तरह से तैयार कर लेते हैं तो आपको क्या करना है, आपके जो भी ब्लॉक में RTPS काउंटर होते हैं जहाँ पे आप जाति आय आवासीय के लिए आवेदन देते हैं वहाँ पे आपको जाना है और वहाँ पे जाने के बाद में इस फॉर्म को वहाँ पे सबमिट करना है। और RTPS काउंटर में जो भी क्लर्क बैठे हुए हैं वो आपके एप्लीकेशन के माध्यम से ऑनलाइन करते हैं और आपका जो भी जन्म प्रमाण पत्र है वो प्रोसेस में चला जाता है। अब इसके बाद का जो प्रक्रिया है मैं आपको बताऊं तो देखिए क्या होता है। आपके ब्लॉक से जो है आपका जो पंचायत है, आपके पंचायत में आपका डॉक्यूमेंट्स आता है और वहां से आपके जो वार्ड सदस्य होते हैं या फिर मुखिया के द्वारा वेरिफिकेशन किया जाता है। वेरिफिकेशन होने के बाद में आपका जो फॉर्म है वापस ब्लॉक में चला जाता है। ब्लॉक में जाने के बाद में वहाँ पे CO साइन करते हैं। CO के साइन हो जाने के बाद में CO सेंड करते हैं SDO ऑफिस में, यानी कि आपका जो फॉर्म है वो आपके अनुमंडल में चला जाता है। अनुमंडल में जाने के बाद वहाँ भी वेरिफिकेशन किया जाता है। उसके बाद में आपका जो फॉर्म है फिर से ब्लॉक में भेज दिया जाता है। आप चाहे तो अपने ब्लॉक में जाकर के अपना जन्म प्रमाण पत्र ले सकते हैं या फिर आप चाहें तो आपके जो पंचायत के सचिव होते हैं उनसे भी आप अपना जन्म प्रमाण पत्र ले सकते हैं। इसमें कुछ दिक्कत नहीं होता है। अब यहाँ हम बात कर लेते हैं समय का कि इसमें कितना समय लगता है। तो देखिए ये जो प्रक्रिया है इसे करने में आपको 21 दिन से लेकर के 2 महीने तक का टाइम जो है लग जाता है, यानी कि आप इसे जल्दबाजी में नहीं बनवा सकते हैं। तो जैसे कि आपने जाना कि जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए क्या प्रक्रिया किया जाता है, किस तरह से फॉर्म भरना रहता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देना रहता है, उसके बाद में आपको अपने फॉर्म को कहाँ पे जमा करना रहता है और आपका जो जन्म प्रमाण पत्र है किस तरह आपको दिए जाते हैं। तो आशा करते हैं हमने जो भी जानकारी आपको दिया है आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए। हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपके मन में किसी भी तरह का कोई सवाल है या कोई कन्फ्यूजन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।